और ये यूनिक टॉपिक है जिसका नाम है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या होता है? विज्ञान है। नहीं पढ़ना था भाई। साइंस तो तब नहीं पढ़ी, 7th 8th 9th 10th में। इसलिए तो 11th 12th में साइंस नहीं ली थी। तो क्या आप क्या साइंस पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। स्वर विज्ञान। हर कोई सांस लेता है क्या? हर पर्सन सांस लेता है? देखो, हैंड रेस करो। अगर ऐसे ब्लैंक स्क्रीन और ये ऐसे रख के बैठोगे ना, तो मैं तो बोर हो जाती हूँ भाई, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। यस। कुछ लोग सांस लेते हैं यहाँ पर, बाकी लोग शायद थोड़ी थोड़ी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी कम लेते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं सांस लेने की बट नहीं ले पाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हर कोई सांस लेता है। ब्रीथिंग, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है ना? हाँ, ये होते रहना चाहिए, मैं इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। इतना होता रहना चाहिए। उसी सीरीज में आप क्या अपनी सांसों के साथ में इनहेल एक्सेल, या जिसको स्वर बोला जाता है, जिसको कुछ नाड़ी बोला जाता है, क्या उसको आपस में कनेक्ट करके, मैच करके, बैलेंस करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं? इसीलिए मैंने बोला ये एक यूनिक टॉपिक है। यस। आप ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि जब मुझे किसी से मिलना है, मुझे किसी से बात करनी है, तो मेरा कौन सा स्वर उस टाइम पर एक्टिव होना चाहिए। जब मुझे कोई पेपर पर सिग्नेचर करने हैं, तो मेरा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। किसी की शादी हो रही है, कौन से स्वर में शादी होनी चाहिए। आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं, कौन से स्वर में होनी चाहिए। घर से सुबह उठते ही आपका कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर के आता है। तो इसी सीरीज में हमारे पास में एक न्यू मेंटोर हैं, न्यू टीचर हैं, जो इसके बारे में आपसे बात करेंगी, जो आपको बताएंगी। वो स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करा और 100 500 1000 लोगों की लाइफ को बैलेंस करा है, उनको सिखाया है। तो मैं इनवाइट कर रही हूं मैम आपको। ओवर टू यू। आप कनेक्ट करिए और आप बताइए कि स्वर विज्ञान क्या है। अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक आपका। यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू और वेलकम ऑल ऑफ यू। और आप लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं और मैम ने इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे कि अभी बताया स्वर विज्ञान के बारे में कि कौन सी विद्या है, हम किस तरीके से अपने सांसों को अलाइन करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो आप सब लोग पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं और मैम ने अपनी हिस्ट्री भी बताई। यहाँ पर काफी हद तक लोग जो होंगे वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड होंगे और अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ चीजों को फेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो पहले तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि किसी ने स्वर विज्ञान के कोर्स के बारे में इससे पहले सुना है? प्लीज हैंड रेज करके बताएं। किसी ने, मतलब कोई थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं क्या आप? बोलू मैम? हाँ जी, बताइए। आप किसी जानती को? हैं? हाँ जी हाँ, मैम। दो लोग किसी जानते को हैं। थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो? लेफ्ट राइट दो नॉस्ट्रल हमारे जो हैं ईड़ा पिंगला नाड़ी हैं, सुषुम्ना बीच में है। और हम किसी चीज को करने के लिए हम किस स्वर के साथ अपना काम करें, जिन कामों में हमें एक्टिव रहना है उनमें हम राइट नॉस्ट्रल का यूज करते हैं, जिनमें हमें शांतिपूर्वक काम करने हैं उनमें हम लेफ्ट का यूज करते हैं। और सुषुम्ना बहुत थोड़ी सी देर के लिए चलती है और हर कुछ घंटे घंटा सवा घंटा बाद जो है हमारी नॉस्ट्रल का वो बदल जाता है। और बहुत सारे काम हैं जिनको हम अगर उसके साथ साध के करते हैं तो बहुत सारी हमारे जो काम है पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये भगवान शिव ने बताया, शिव शिव उसमें सरोदय में शिव बताया है। स्वरोदय। हाँ जी। शिव सरोदय, बहुत अच्छा मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज है इसकी। लेकिन ये अब हमको ये बेसिक नॉलेज है, जिससे कि आपने जान लिया कि हमारी चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है। अब यहाँ पर ये आता है कि हमें कौन से काम चंद्र स्वर में करने चाहिए, कौन से काम हमें
सूर्य स्वर में करने चाहिए। अभी जैसे कि और सब लोग नहीं जानते हैं कि कौन कौन सी हमारी नाड़ियां होती हैं, तो यहाँ पर पूरा एक विज्ञान है, पूरी साइंस है। और ये पूरी जो साइंस है वो पूरा ये हमारे पुराने जमाने में प्राचीन हमारे जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे वो इसका यूज किया करते थे, वहां से चली आ रही है। अब क्या हुआ, धीरे 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 ये सब चीजें विलुप्त हो गई और लोगों ने इसको जानना समझना बंद कर दिया और इसको फॉलो करना भी बंद कर दिया। जबकि पुराने जमाने में सुबह जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार करना, अनुलोम विलोम करना, डेली नाड़ी शोधन करना हुआ होता था। तो ये एक डेली रूटीन की चीजें बनी हुई हुई थी। जैसे जैसे हमारी लाइफ चेंज होती गई ये चीजें हमारी लाइफ से छूटती चली गई। तो ये जो स्वर विज्ञान है, हमारा स्वर जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब तक कि हम अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद यही है कि हम पहले उस चीज को जाने तो सही। प्रैक्टिकल में तो हम तभी लाएंगे ना, जब तक हम उस चीज को सीखेंगे नहीं तब तक हम उसको प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, डेली लाइफ को हम कैसे चेंज करेंगे। तो स्वर विज्ञान यहाँ पर ये बताता है कि हमें अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को, अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से चेंज करना चाहिए जिससे कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे हमारा कहना मानना शुरू कर दें, हमारे मेंटल हेल्थ अच्छी हो, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, हमारी फाइनेंशियल और सोशल हेल्थ भी अच्छी हो। तो ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को टोटली हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स या विज्ञान क्या कहता है, कैसे कहता है, ये सारा पूरा एक प्रोसीजर है। और प्रैक्टिकली ये जितना भी हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये माता पार्वती ने जब भगवान शिव जी से पूछा कि किस तरीके से कोई भी आम व्यक्ति अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता है और अगर आपसे कोई कुछ चीज मांगना चाहता है तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है, तो माता पार्वती और भगवान शिव जी के कन्वर्सेशन को ये हमारे संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर हमारे वेदों और ग्रंथों और शास्त्रों में कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं, लेकिन आम भाषा में नहीं है जो कि हम और आप बात कर रहे हैं। वो एक उनकी अपनी लैंग्वेज है, संस्कृत में है। और ये 395 श्लोकाज हैं जो कि हम यहाँ पर आज थोड़ा सा उसको समझेंगे कि कैसे हम उस चीज को एडॉप्ट करके अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो जब माता पार्वती ने उनसे कहा भगवान शिव जी से कि कोई आम व्यक्ति आपसे अपनी कोई इच्छाएं पूर्ति करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, तो माता पार्वती को भगवान शिव जी ने जवाब दिया कि मैंने इंसान को एक ऐसा टूल दिया हुआ है कि वो मेरे तक पहुंच सकता है। तो वो टूल क्या है, वो है हमारी सांसें। हमारी जो सांसें होती हैं, जब हम उनको अपने तरीके से धीरे 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 करके जब हम अपने शिव तत्व में हम उसमें अलाइन कर लेते हैं अपनी सांसों को और अपनी नाड़ियों को, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो 72,000 नाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो जब हम अपनी स्वर को, हमने अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को उन 72,000 नाड़ियों के साथ अलाइन कर लेते हैं और यूनिवर्स में हम मैसेज देते हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू। हम जब कुछ मांगते हैं ईश्वर से तो वो भगवान शिव जी कहते हैं कि तथास्तु, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, तुम जो इच्छा मांगते हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो ये तीन जो प्रोसेस हैं कि आपकी सांस जुड़ी, आपकी नाड़ियां जुड़ी और नाड़ियों के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो जुड़ गई और यूनिवर्स तक, हमारे ब्रह्मांड तक उसका मैसेज पहुंच गया। और ब्रह्मांड के कौन है, हमारे भगवान शिव। और शिव
ने जो उन्होंने माता पार्वती की जो कहानी हमने अभी बताई आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, तो उन्होंने कहा था कि जो सच्चे मन से मेरे से प्रार्थना करेगा और इस प्रोसीजर को अपनाएगा तो उसकी इच्छा जरूर ही पूर्ण होगी और मैं उसके सामने उपस्थित होऊंगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो ये तो हुआ माता पार्वती और भगवान शिव जी ने किस तरीके से उन्हें बताया कि हम अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो एक प्रोसीजर हुआ। अभी इसके साथ साथ हमारा स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान एक स्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वर और नाड़ियां और हमारा यूनिवर्स जब तीनों एक ही उसमें अलाइन हो जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन यानी हमारी इच्छा पूर्ति होने लगती है। इसके साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहती है, इसके साथ साथ हमारा डेली रूटीन भी कुछ कहता है। आपने आज तो उस चीज को मैनिफेस्ट किया, अपनी डेली रूटीन को हमको सेट करके रखना पड़ेगा, तभी हम आगे इन सब चीजों को पा सकते हैं। तो ये तो ये हुआ कि स्वर क्या है। स्वर हमारी सांसें हैं। तो प्राण ऊर्जा ही स्वर ऊर्जा है, जो कि हम सांसें रिदम ले रहे हैं, इनहेल एक्सेल, अनुलोम विलोम आपने सुना होगा, अनुलोम विलोम के माध्यम से हम सब चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजों को अलाइन करके ऊर्जा जो होती है, प्राण ऊर्जा के बिना हम इस जीवन में रह ही नहीं सकते। तो क्या आप में से कोई ऐसा मानता है कि हम बिना सांस लिए कोई जीवित रह सकते हैं, बिना सांस के, बिना ब्रीथ के? नहीं ना। तो ये एक विद्या है, एक प्रोसीजर है, ये एक रूटीन है जिसको हमें लेना ही है। ठीक है। तो जो हम अनुभव करते हैं, आत्मा, आत्मा को भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमने अपने नाड़ियों को, अपने स्वर को और अपनी सोल को आपस में ऐड कर लिया, तो ये सारी चीजें हमारी जुड़ गई। जैसे कि अभी नोस्ट्रल के बारे में हम बताएंगे अभी। ये तो हमारा हुआ स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान की अगर हम दूसरी डेफिनेशन जाने तो क्या है ये? स्वर विज्ञान इज द लाइफ चेंजिंग यानी डेस्टिनी चेंजिंग प्रोसीजर। यानी आप अपने डेस्टिनी में, अपने किस्मत में क्या बदलना चाहते हैं, वो एक प्रोसीजर है। आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोलर भी कह सकते हैं स्वर को। नाड़ियों को अगर हम शोधन कर लें, शोधित कर लें, तो हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वर इज द लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर एंड द डेस्टिनी कंट्रोलर। तो स्वर को हम अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना है, कैसे अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, और अपनी करियर में हम कैसे चेंज ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां हम इस स्वर को यूज करके चेंज नहीं ला सकते। आप अपने रिलेशनशिप लाइफ को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी करियर लाइफ को यहाँ ठीक कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ से मैंने खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, क्योंकि जब हम इस स्वर को अपने एलिमेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि आपको यहाँ पर इस, देखिए, ये 5 तत्व हमारे शरीर में होते हैं। जो यहाँ हीलर बैठे हुए हैं वो सब जानते होंगे कि ये हमारा होता है मूलाधार चक्र, जो कि पृथ्वी तत्व को बताता है। ये दूसरा होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो कि बताता है जल तत्व को। तीसरा होता है हमारा मणिपुर चक्र। जस्ट ए मिनट। तो ये मूलाधार, ये हो गया हमारा स्वादिष्ठान। तीसरा हो गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे फायर एलिमेंट को डिनोट करता है।
चौथा हमारा होता है अनाहत चक्र, जो कि हमारे एयर एलिमेंट को बताता है। और नेक्स्ट होता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कि हमारा आकाश तत्व को बताता है। ये पांचों तत्वों जब हम बैलेंस कर लेते हैं अपने स्वर के माध्यम से, अपने सांसों के माध्यम से, यहाँ तो तीन चीजें जुड़ गई, आपकी नाड़ियां जुड़ गई, आपकी ब्रीथ यानी सांस जुड़ गई, और यहाँ पर आपके एलिमेंट जुड़ गए। जब ये जुड़ जाते हैं तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे या अभी भी हैं, ऐसे काफी सिद्ध पुरुष हैं जो कि बिना खाए पिए काफी दिनों तक अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। ना तो वो खाते हैं ना पीते हैं, और अपनी सिद्धियों में प्राप्त करने में, साधना में ही लगे रहते हैं। तो ये क्यों क्यों पॉसिबल हो पाया है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्वर साधना। उन्होंने अपने स्वर को साध लिया है, इसी वजह से वो सब ये चीजें हो पा रही हैं उनकी लाइफ में। क्योंकि भूख प्यास, सोना, दर्द, वो सब चीजें सब खत्म हो जाती हैं जब एक स्वर साधक इन सब चीजों को बैलेंस कर लेता है, अपनी लाइफ को अलाइन कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक का तो आप सबको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्लीज बताएं जरा, अभी तक का कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है कोर्स? प्लीज बताएं, थोड़ा सा हैंड रेज करके बताएं। हाँ जी, अनु शालवान जी प्लीज, मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम, इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको। थैंक यू जी सो मच। मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज मैसेज करके भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ जी ना जी, प्लीज। और यहाँ पर जो भी हैं वीडियो ऑन करके ही रखिएगा। काफी लोग यहाँ पर जो हैं वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वीडियो ऑन करें अपनी। और जब ये एनर्जीज, ये स्पिरिचुअल पावर की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इस नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपनी वीडियो को ऑन करें जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। कोशिश करें ऑन करें, क्योंकि ये बहुत डिवाइन नॉलेज आप लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत रेयरली ही आ, हर किसी को मिल पाती है। हम और आप यहाँ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिवाइन हमको मैसेज दे रही हैं कि आप यहाँ सीखें आगे। तो हमने अभी तक यहाँ सीखा अपने स्वर के बारे में। अब हम आगे जान रहे हैं नाड़ियों के बारे में। हमारी, जैसा कि 72,000 नाड़ियों के बारे में मैंने बताया कि हमारी 72,000 नाड़ियां होती हैं पूरी बॉडी में। वो अंकुरित की तरह, एक अंकुर के समान पूरे बॉडी में फैले होती हैं। उनमें से 3 नाड़ियां जो होती हैं वो हमारी बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं, और पूरी बॉडी को बैलेंस बना के चलती हैं। उसमें हमारी पहली है इड़ा नाड़ी, और दूसरी है पिंगला नाड़ी, और तीसरी है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ये है हमारी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी। तो ये 3 नाड़ियां होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इड़ा नाड़ी के पास लिखा हुआ है मून, यानी हम इसको चंद्र स्वर भी कहते हैं। इड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर। और हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल, यानी हमारा जब लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा एक्टिवेट होता है, तो इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है, और मून उसको इंडिकेट करता है। तो मून के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, मून के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? शांत, बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम, पीस, ये सारी चीजें हमको मून देता है। इसी के साथ साथ दूसरी हमारी जो नाड़ी है वो है पिंगला नाड़ी। उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य स्वर भी कह सकते हैं, पिंगला नाड़ी भी कह सकते हैं, सूर्य। और ये होता है हमारा राइट नोस्ट्रिल। जब हमारा राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होता है, तो हम कहेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। और जो, जैसा कि ये है सन, सन क्या है? तेज, गरम। तो क्या है ये? गरम जैसे एट्रीब्यूट। आपको कहीं गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या है? पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिवेट है। जब आपकी राइट नोस्ट्रल चल रहा है, तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है।
और उस वक्त आप फील कर रहे होगे कहीं ना कहीं वो जो चंद्र के होते हैं ना, कामनेस, वो आप फील नहीं कर पाएंगे। आप हमें सोचोगे अच्छा ये काम कर लूं, रिलैक्स्ड होके चीजें नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तीसरी जो नाड़ी होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि बिल्कुल बीच में ये आपको जो दिखाई दे रही है। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये जो इस तरीके से ये मूव कर रही है, ये वाला इस तरीके से, ये दो नाड़ियां इस तरीके से मूव करती हैं, एड़ा और पिंगला। और सुषुम्ना बिल्कुल बीच में होती है। तो जब हम एड़ा और पिंगला को बैलेंस कर देते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, तो हमारी सुषुम्ना भी एक्टिव हो जाती है, यानी आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं। आप जब एड़ा और पिंगला को पहचान जाएंगे कि उसको बैलेंस कर लेंगे डेली रूटीन में अपने, तो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आपके पास कोई फोन आने वाला है, आप पहले से ही पहचानना शुरू कर देंगे कि आपके पास किसी का फोन आने वाला है और क्यों आने वाला है। ये चीजें जब सुषुम्ना और, अब हम जैसे कि हमने बताया कि मून और सन, मून जो होता है वो सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा काम है, और सन क्या है, थोड़ा एग्रेसिव है। ठीक है। और सुषुम्ना में हमको कोई काम नहीं करने होते हैं, सिर्फ साधना करनी होती है। आप पूजा करें, पाठ करें, दान करें, पुण्य करें। जब आपको लगे कि आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट है, आपको कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है और ईश्वर का ध्यान करना है। और उस टाइम पे आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। लेकिन आपको उसका पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को अलाइन करें, अपनी नाड़ियों को शोधन करें, जिससे कि हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाए और हम अपनी लाइफ में सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली, अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली एडॉप्ट कर सके। तो ये तो हमारा रहा कि व्हाट इज नाड़ी, नाड़ी क्या है। और हमारी जो तीन नाड़ियां होती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। तो ये बिल्कुल, और जब आपको लगता है कि आपकी सेंसेशन हो रही है यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, तो कभी आपको फील होता है जैसे आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते यहाँ पर सेंसेशन हो रही है, तो आप ये जानें कि आपकी उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। दूसरा यहाँ पर ये एक और पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है हमारा शिव और शक्ति। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी आपको शुरू में एक कहानी बताई थी कि शिव और पार्वती की ये जो कथन थे, और वो इस तरीके से, शिव सरोदय एक हमारा ग्रंथ है, उसमें सब लिखा हुआ है। तो जब शिव, शिव यानी हमारा मेल, मेल क्या है हमारा, सन, यानी पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी इंडिकेट करती है मेल पोर्शन को, और हमारी जो एड़ा नाड़ी है वो इंडिकेट करती है फीमेल पोर्शन को। तो जब मेल और फीमेल का मिलन हो जाता है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, यानी हमारा ये यहाँ पर आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर एक जूस होता है, वो सीक्रेट होने लगता है, और सारी, ये बहुत आगे का प्रोसीजर है, और सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, कि उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। और जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट अलाइन हो जाते हैं, तो अर्धनारीश्वर यानी सारी इच्छाएं वो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति। यानी उसने अपनी इड़ा नाड़ी को, अपनी पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर लिया, अपनी नाड़ियों के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपने एलिमेंट्स के माध्यम से। तो लाइफ उसकी स्मूथ हो जाती है, सारी चीजें अपने आप उसकी लाइफ में बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा नाड़ी क्या है, और हमारे
चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर क्या होते हैं और हम उनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी हम उनमें क्या करें। शांत होना चाहिए, हमको एग्रेसिव होना चाहिए, वो हम अभी थोड़ा सा आगे चल के और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और आप उसको थोड़ा सा फील भी करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज बताएं। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी बताएं। यस, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी सो मच, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। हाँ जी ना जी तो कर सकते हैं, इतना तो करें सभी लोग। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये कैसे पता चले कि हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सुषुम्ना चल रही है इस वक्त, तो हमको कैसे पता लगेगा। इसको पता करने के लिए आपको एक तरीका है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखें। प्रैक्टिकली करें कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है इस वक्त। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने हाथ को इस तरीके से यहां रखना है, अपने नाक के नीचे। सभी लोग करें। सभी लोग करें यहां पर। देखिए, करेंगे तभी कुछ पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ फील करें। तो गाइस अपना कौन सी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से तो समझ हम भी, पाएंगे। हम सभी को समझ पाएंगे कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। तो ये प्रैक्टिकल देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपको नाड़ियों का बताया, एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। आप कौन सी एक्टिवेट है आपको ये भी तो पता करना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ आए हैं तो कुछ तो सीख के जाना है ना। हमारा आपका मिलना हुआ है, तो अब आप ऑब्जर्व करें कि आपका लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। नोट करें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसका चल रहा है लेफ्ट स्वर, किसका चल रहा है, हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, किसका लेफ्ट। जिस जिसका लेफ्ट नॉस्टल चल रहा है वो यस लिख दें या अपना हैंड रेज करें। पहले लेफ्ट वालों से बात कर रहे हैं। लेफ्ट बताइए, किस किस का लेफ्ट चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत स्नेहल ज्यादा जी का कूल लेफ्ट एंड चल काम रहा फील है। कर रहे होंगे, मन शांत होगा। बहुत कूल है आप, थैंक यू सो मच बताने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कूल हैं, बहुत बढ़िया। तो अब जो लोग, जिनकी सूर्य नाड़ी चल रही है यानी राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, वो बताएं किसका राइट चल रहा है। कितने लोगों का राइट चल रहा है। तो थोड़ा सा मन में उथल पुथल चल रही होगी, क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत ज्यादा टेंशन है लाइफ में। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पेन भी हो, थोड़ा बहुत कहीं। निश्चित ही होगा, जिसकी सूर्य चल रही है उसको मन में उथल पुथल चल रही होगी। चल रही है या नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। आप लोग बता रहे हैं, प्लीज हाँ जी ना जी मैसेज के थ्रू बताते जाएं, सुप्रिया जिससे कि मोहपात्रा मुझे जी भी। कह रहे हैं राइट नॉस्टल चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट नोस्ट्रिल चल रही है, तो बहुत बढ़िया। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। मोस्टली यहाँ पर लेडीज हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो ऑन कर लें, बहुत ज्यादा कोई मजबूरी ना हो तो वीडियो ऑन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके। हाँ जी, तो अभी आपको पता चल गया कि हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, अब अगर दोनों ही चल रही हैं तो सुषुम्ना ने हमें बताया दोनों ही चल रही हैं, सुषुम्ना में हमें कोई काम नहीं करनी है। तो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, सिर्फ ये उनके लिए है जिनकी चंद्र नाड़ी चल रही है इस वक्त।
अब ये चेक करें कि किसकी चंद्र नाड़ी चल रही है। चलिए एक और तरीका बता देते हैं आपको तब तक। अभी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है ना? किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक और प्रैक्टिकल करते हैं। कागज की 2 स्ट्रिप ले लीजिए। कागज की 2 स्ट्रिप ले लीजिए। देखिए ये, हाँ बिल्कुल एक निकाली है इन्होंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ी बड़ी है आपकी आ, प्रदन्या जी, आपने ना ये थोड़ी बड़ी ली है, ये इस साइज की लीजिए आप। ये इतनी छोटी छोटी लेनी है, इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप ले लीजिए, क्योंकि वेरी गुड, कविता जी के दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम चेक करेंगे, देखिए सभी लोग अपने नाक के पास लेके आए तो बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी यहाँ मेरे दोनों ही स्ट्रिप्स देखिए हिल रही हैं यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हैं। यहाँ पर एक नोस्ट्रिल मेरा 25% है और दूसरा जो है वो 75% नोस्ट्रिल काम कर रहा है। तो मेरी सुषुम्ना नहीं है, मेरे लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है इस वक्त। इसी तरीके से आप भी मुझे बताएं कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। स्ट्रिप लें। सभी लोग करें। तो ये पता बताती है हमारे को ये स्ट्रिप। देखिए एक छोटी सी, आपको गत्ते जैसा कागज नहीं लेना है जिससे कि वो मूव ना हो, क्योंकि अपनी सांसों पे बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा फिर आपको। तो बस इतना ही, बहुत हल्की हल्की स्ट्रिप लेनी है और ये बताएगी आपको कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है ना? इंटरेस्टिंग। क्या कभी आपने सोचा था कि हमारी एक ही नोस्ट्रिल काम करती है एक बार में? कभी आपने इस बारे में कभी सोचा था? प्लीज बताएं। सबको मालूम था कि एक बार में एक ही नोस्ट्रिल काम करती है? सुषुम्ना थोड़ी देर के लिए आती है। हमारी जो सांसें हैं वो हर 1 घंटे में चेंज हो जाती हैं, और उसमें कुछ मिनट्स के लिए ही सुषुम्ना आती है। वेरी गुड। अर्चना जी ने बताया है कि उनको जानकारी है इस बारे में। तो ये हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज सभी को, अभी तक की जितने को पता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो आगे की चीजों को जानेंगे तो लाइफ में डेफिनेटली चेंज उनके आएगा। तो अभी हमने ये जाना हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल, सुषुम्ना। अब ये प्रैक्टिकल उनके लिए है जिनकी चंद्र नाड़ी चल रही है। चंद्र नाड़ी जिनकी भी चल रही है ये उनके लिए। हाँ जी, वेरी गुड। सुप्रिया महापात्रा जी का मैसेज है कि उनका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। तो जिनकी भी लेफ्ट चल रही है वो बस मन शांत करें, आंखें बंद करें, थोड़ा सा एक गहरी सांस लें और अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में सोचना शुरू करें। सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना उसका, जो उसकी लाइफ में विलेन हो, उसने उसकी लाइफ में बहुत गलत काम किया हो, और उसके बारे में सोचना शुरू करें। बिल्कुल सच्चे मन से सोचिएगा, और थोड़ी बहुत गालियां देनी हो तो दे दीजिए, बिल्कुल मन से निकल जाएगा, सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। हाँ जी। अब आप चेक कीजिए कि आपका राइट नोस्ट्रिल आ गया या नहीं आया। थोड़ी सी गालियां और दे दीजिएगा, थोड़ा सा और सोच लीजिएगा उस विलेन के बारे में, उसकी फेस के बारे में सोचिएगा कि वो कैसा है, उसने आपके संग क्या किया था। और गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा लीजिएगा कि भाई बहुत गलत व्यक्ति था, उसने मेरी लाइफ में ये गलत, इतना गलत किया, बहुत परेशान किया। हाँ जी। किसका चेंज हुआ बताएं जरा। जिन लोगों का लेफ्ट चल रहा था उनका राइट में आ गया। वेरी गुड। जूम यूजर अपने नाम भी लिख लेंगी, बहुत अच्छा रहेगा हमारी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।
आपने जवाब दिया उसका, तो हाँ जी, अब राइट स्टार्ट हो गया। तो यानी प्रैक्टिकली आप करके देख रहे हैं कि स्वर चेंज हो रहा है, स्वर काम करता है। ये चीज आपने प्रूफ कर दी है यहाँ पर कि हमारे स्वर काम करते हैं, और आपके सोचने मात्र से ही आपका काम यानी आपका स्वर चेंज हो गया। आपने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा ही था अपने दुश्मन के बारे में, अपने लाइफ के विलन के बारे में, और वो काम कर गया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपका सबका सूर्य चल रहा है। हाँ जी, अब सभी का सूर्य स्वर चल रहा है। हाँ जी, प्लीज आंसर करें कि सभी का सूर्य चल रहा है अब। यानी जो पहले चल रहा था उनका सूर्य सर चल रहा था। यस, तो सूर्य स्वर में सारे काम एक्टिव वाले करने चाहिए। तो ये चीज आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखी, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर। अब चंद्र स्वर में लाना है हमको। अब सभी का सूर्य स्वर चल रहा है, अब हमको कन्वर्ट करना है अपने चंद्र स्वर में। तैयार हैं? बता दें, आर यू रेडी ऑल? सभी तैयार हैं जी? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं प्लीज ऑन कर लें, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। अब आप अपने लव्ड वन के बारे में सोचें, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय चीज जो भी है, अपने हस्बैंड के साथ जो आपके बहुत मोमेंट्स हैं, पॉजिटिव मोमेंट्स हैं, या खुशी के पल लाइफ में जब कभी भी आपको मिले होंगे, उन खुशी के पलों को सोचिए कि वो लाइफ के मेरे बहुत प्रीशियस, बहुत लवेबल मोमेंट थे। तो उस मोमेंट को आप जब सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा स्वर। और जिसका चेंज हो जाए प्लीज मैसेज करके बताइएगा कि उनका स्वर चेंज हुआ। और फिर भी चेंज ना हो तो आप जो है ऐसा सोचें कि आप किसी वाटर बॉडी के पास बैठे हुए हैं। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जूम यूजर जी, अपना नाम तो बता दीजिए। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा। आप इतने मैसेजेस आपके आ रहे हैं, कैमरा आप ऑन ईयर से नाम बता दीजिए। मनिका जी, इनका नाम है मनिका जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी से रेस्पॉन्स की चेंज हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, जिनका चेंज नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी डेली रूटीन सेट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। अब जब हम इस जर्नी में आ ही गए हैं, जुड़ ही गए हैं, तो वो चेंज भी करा ही देंगे जी। बिल्कुल, हम और साथ चलेंगे, जर्नी शुरू होगी और आगे बहुत कुछ चेंज होगा, और सब कुछ मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। नो चेंज, जिनका चेंज नहीं हो रहा है वो आप सोचें कि क्यों नहीं हो रहा है। उनको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा साधना शुरू करनी पड़ेगी, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, निश्चित ही हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक का ये एक्सपेरिमेंट उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, करें या नहीं? अच्छा लग रहा है? गुड, थैंक यू सो मच। और लोग भी ये रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज।
आगे एक और प्रैक्टिकल करें। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि हमारा सूर्य स्वर हमको क्या देता है और चंद्र स्वर हमको क्या देता है। यानी सूर्य स्वर हमको गुस्सा देता है और चंद्र स्वर हमको थोड़ा सा कामनेस देता है, शांति देता है। अब अगर मान लिया कि हस्बैंड का, अब हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ में आ जाते हैं थोड़ा सा, अगर किसी के हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है और उसकी वाइफ का चंद्र स्वर चल रहा है और दोनों में हो गई लड़ाई, हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है और वाइफ का चंद्र स्वर चल रहा है और दोनों में लड़ाई हो गई, तो आप बताएं, आप मैसेज करके कौन डोमिनेंट होगा, कौन जीतेगा, जिसका बहस में कौन जीतेगा? सूर्य स्वर चल रहा। सूर्य स्वर वाला। ये वाइफ नहीं जीतेगी क्योंकि हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है, बहस में वो जीतेगा हस्बैंड। ठीक है? नीतू जी हस्बैंड देखिए, वैसे तो देखिए वाइफ ही जीतती है, पर अगर आपने स्वर की बात करी तो यहाँ पे हस्बैंड को जीतना पड़ेगा। झगड़े के टाइम पे देखेगा कौन किसका सर चल रहा है कौन सा। ये धीरे धीरे करके ये तो अब हमें पहचानना पड़ रहा है। जब आप अपनी साधना कर लेंगे, आप आगे चीजों को सीख लेंगे, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लेंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली सब होने लगेगा। ओके। कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना इन सब चीजों को आप फॉलो कर लीजिए, लाइफ टोटली चेंज। सब कुछ मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप जो चाहोगे वो सामने होने लगेगा। तो यहाँ पर अब ये गुरप्रीत जी हैं, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ लेडीज के बारे में ही बता रही है मैडम, तो सिर्फ ये जेंट्स लोगों के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जीत किसकी होगी बहस में? क्योंकि लेडी जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगी और मेल का सूर्य स्वर चल रहा है, तो वो गुस्से पे गुस्सा, अपनी सारी भड़ास बोला ही जाएगा, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। वो शांत नहीं होने वाला। ठीक है? अब जस्ट इसके रिवर्स आ जाइए आप। अगर फीमेल का सूर्य स्वर चल रहा है और मेल का चंद्र स्वर चल रहा है, तो इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि फीमेल डोमिनेटिंग हो जाएगी। वो मुश्किल हो जाएगा उसके हस्बैंड को अपनी वाइफ को कंट्रोल करना। वो कहते मैं तो अभी जा रही हूँ मायके, अभी बैग पैक कर रही हूँ, मुझे नहीं रुकना। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? और ये तो अब हम अभी तक तो नहीं जानते थे ना कि स्वर क्या होता है, चंद्र स्वर क्या होता है, सूर्य स्वर क्या होता है। ये तो जब हम आज जान रहे हैं ना। अभी जब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में या किसी XYZ किसी और पर्सन के साथ, तो क्या हम जानते हैं कि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है? हम तो आज तक नॉलेज ही नहीं रखते इस चीज की। जब नॉलेज नहीं है तो फिर हम कैसे उसको चेंज करें? या वो तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लड़ाई हो रही है, आग में घी पड़ गया। मच्छर अभी खा यह गए। सूर्य स्वर, अब मान लिया कि दोनों का ही सूर्य स्वर चल रहा है, यानी हस्बैंड का भी सूर्य स्वर है और वाइफ का भी सूर्य स्वर है, तो क्या होगा? नारायण नारायण, भगवान ही भला होएगा। है जी? क्या होने वाला है? कुछ नहीं कह सकते। दोनों में बात कहाँ तक जाएगी? कुछ नहीं। वो कहेगा मैं जा रही हूँ मायके, तुम रहो घर में, बच्चों को संभालो, अपना घर संभालो, शांति से तुम रहो, मैं भी रह रही हूँ। अब हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, बता दें? हैं जी? हाँ जी ना जी? इसको हैंडल कैसे करेंगे? अभी हमने जो प्रैक्टिकल करके देखा उसमें यही था कि अब दोनों के सूर्य चल रहे हैं या किसी एक का, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन कोई टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं लाइफ में, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि भाई ये सिचुएशन आ जाती है, तो अब उसको हम हैंडल कैसे करें? अब जब हम सूर्य स्वर चंद्र स्वर के बारे में जान गए हैं, तो हम एक चीज और जाने कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये सभी जानते हो आप सब जानते हो, इनहेल करना
और एक्सेल करें। ठीक है, तो हमारा एक्टिव नोस्ट्रल जो है, जैसे कि किसी का सूर्य स्वर चल रहा है, यानी मान के चले हस्बैंड का सूर्य स्वर चल रहा है और हमें उसको शांत करना है। हमें अपने हस्बैंड को या अपने कोई भी XYZ पर्सन है सामने जिसको हमें शांत करना है, वो बहुत एग्रेसिव हुए जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो नॉन एक्टिव हैंड है या नॉन एक्टिव हमारा नोस्ट्रल है, उससे हम इनहेल करेंगे और उस हाथ से उसकी बॉडी को टच कर देंगे। यानी हमने अपने नॉन एक्टिव यानी अपने मन की, अपनी बॉडी की चंद्र नाड़ी से उसके बॉडी को टच किया, यानी अपनी बॉडी की एनर्जी उसको दे दी। तो उससे क्या हुआ? उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम बच्चे को सहलाते हैं, प्यार देते हैं, सामने वाला जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसको सहलाते हैं प्यार से उसको। इसी तरीके से जब बच्चा सूर्य स्वर में है यानी एग्रेसिव हो रहा है, उसकी नाड़ी उस वक्त, या कोई XYZ जो भी पर्सन है उसको गुस्सा आ रहा है, तो हम अपने नॉन एक्टिव हैंड से उसको टच कर देंगे। चाहे उसका हाथ करेंगे, चाहे कंधा करेंगे, चाहे उसकी बॉडी को टच कर देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली 101% शांत हो जाए। बिल्कुल उस टाइम वो लड़ाई की सोचेगा नहीं, वो कहेगा भाई हाँ ठीक है, बहुत हो गया, खत्म करो कहानी। ठीक है जी। तो ये रहा आपका सॉरी, तो हम कह सकते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम अपनी बॉडी की एनर्जी के द्वारा सामने वाले की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ओके, अब अगर सामने वाले व्यक्ति का गलती से, आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है, आपने तो विद्या सीखी ही नहीं है, आपको स्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है, अब तक तो नहीं था, आज ही जाने है ना। अब अगर राइट नोस्ट्रल जिसका चल रहा है और आपने गलती से उसको राइट हैंड से ही छू दिया, तो विस्फोट हो जाना है। समझ में आया? अगर सामने वाले का राइट नोस्ट्रल चल रहा था यानी सूर्य स्वर चल रहा था, हमने उसको नॉन एक्टिव से तो उसको शांत कर दिया, और अगर गलती से वो आपने राइट हैंड से ही यानी आपके सूर्य स्वर से जो आपका चल रहा वो है एक्टिव नोस्ट्रल जो है, उससे आपने उसको छू दिया, तो गुस्सा सातवें आसमान पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपको अपने नाड़ियों का ज्ञान, अपने स्वर का ज्ञान होने से कितने फायदे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने करियर में, आपके क्लाइंट्स हैं कैसे उसको हमें मनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये अनगिनत फायदे हैं इस स्वर विज्ञान के, इसके जानने के। तो ये चीज रही हमारी स्वर विज्ञान के बारे में, नाड़ी शोधन। अब नाड़ी शोधन बहुत जरूरी होता है, नाड़ी शोधन हम कैसे करना चाहिए उसका हम सबसे लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी थोड़ा सा हेल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी को, अधिकतर यहाँ पर जो लोग हैं उनको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, खासतौर से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, निश्चित ही रहती है। कहीं बाहर जाना, खाना पीना, पार्टीज वगैरह डेली होती रहती हैं। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी जो चल रही है उसको बंद करके चंद्र सर से थोड़ी देर तक सांस लेना शुरू करें। एसिडिटी क्यों होगी? कि घर शरीर में, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, तभी तो एसिडिटी होगी। यानी हमारा सूर्य स्वर चल रहा होगा, एसिडिटी तभी होगी।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये। अब जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर, जैसे मैंने बताया है कि हर 1 घंटे में हमारे स्वर चेंज होते हैं। जिन लोगों के चेंज नहीं होते उनकी बॉडी में विकार कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। उनकी क्या प्रॉब्लम होंगी ये डिपेंड करता है उनके चक्रास पर, उनके चक्रास में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी का ये सॉल्यूशन है, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। आप अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लें और अपने सूर्य स्वर को बंद कर लें कुछ देर के लिए, और आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा एसिडिटी से। ठीक है। किसी का चल रहा है, किसी को है एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर, तो करके देखें जरा, बताएं। यहाँ पर इतने लोग हैं, प्लीज बताएं किसी को है यहाँ पर। मैम मेरे साथ है। आप करके देखिए और बताइए क्या है, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। और जरा बताइए फिर तुरंत इसका आंसर दीजिए, जिससे कि आगे का थोड़ा सा हम शुरू करें। तब तक बताएं, जब तक इनका आंसर आ रहा है प्लीज बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सबके बारे में जानकर, स्वर विज्ञान के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है। प्लीज सब लोग अपने रेस्पॉन्स दीजिए जब तक उनका आंसर आ रहा है। कैसा लगा, आपने पहले ऐसी जानकारी कभी जान मिली, आपने किसी को कोई किसी से प्राप्त हुई, या कहीं किसी किताब में पढ़ा आपने इसके बारे में। ये हम्म। तो सिर्फ बहुत छोटी सी नॉलेज है, जब हम इस कोर्स को करने जाएंगे तो बहुत सारी डीप नॉलेज के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हम, वेरी थैंक यू सो मच अनु सालवान जी, थैंक यू। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने तो पहली बार सुना है मतलब कभी तक नहीं सुना था आज तक इसके बारे में। थैंक यू समथिंग सो न्यू। मच। एंड आई थिंक हमारी जो साइंस है, हमारे जो पुरानी कल्चर है, वो धीरे धीरे आप रिवाइव कर रहे हो। मतलब आई थिंक थैंक यू सो ये मच। नई जनरेशन को तो मैजिक लगेगा अगर उनको देखने को मिले तो। बिल्कुल, बच्चे अगर इस चीज को फॉलो कर लें तो देखिए बस क्या बात है। बच्चे इन सब चीजों को मानने लगे तो उनकी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली वो हैंडल करना कर शुरू कर देंगे। पाएंगे। अब बहुत अच्छे पॉइंट पे आ रहे हैं। वेरी गुड, हाँ जी, ये सिद्धा प्रैक्टिस है, बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे आप भी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे। आप जो कहेंगे सामने वाला ये कह रहा है, हाँ जी। आप किसी की लाई डिटेक्टर भी बन सकते हैं। आप बता सकते हैं सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे अगर किसी को सर्दी, अभी मॉनसून का सीजन है, तो किसी को हम्म। सर्दी जुकाम हो गया है, तो आई थिंक हमको अपना सूर्य चक्र एक्टिवेट करना हाँ, है। पहले आप चेक करें कि आपको कितने कितने घंटे में नोस्ट्रल चेंज हो रहा है आपका। अच्छा। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको कौन सा नोस्ट्रल इस वक्त चल रहा है, और वो कितने घंटे में चेंज होता है। क्योंकि हम ये आगे आने वाले हमारा जो भी कोर्स होगा उसमें हम एक चार्ट बनवाएंगे। ओके। ठीक है। तो उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पे हमारा नोस्ट्रल चेंज होता है, स्वर चेंज होता है। और जब आप उसको अपने अकॉर्डिंगली, जैसे किसी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो सूर्य स्वर एक्टिव हो नहीं हो रहा होगा उसका, हम्म। इसीलिए उसको सर्दी की प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा। ऐसा पॉसिबल है। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, जो एक्टिव नोस्ट्रिल है उसको बंद करके आप दूसरा नोस्ट्रिल चालू कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक टूल है, मतलब एक तरीका है तुरंत इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आपको तुरंत अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए पेन में, तो जो आपका एक्टिव नोस्ट्रिल है उसको बंद कर लीजिए और दूसरा चालू कर लीजिए। आपका उस टाइम पे पेन ठीक हो जाएगा, यानी आपको फर्स्ट एड मिल जाएगी उस वक्त, वो काम आपका हो जाएगा। और अगर आपने अपनी साधना कर ली है, आप डेली इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स पूरी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आपको कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब बहुत अच्छी चीज पर हम आ रहे हैं नेक्स्ट।
तो बहुत अच्छी चीज पे हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली लेडीज हैं, तो लेडीज को अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? अब हस्बैंड जो है सामने है और आप मेकअप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और हस्बैंड का मन लगा हुआ है कहीं और, कि भाई आपका भी मन कर रहा है, मैंने इतना मेकअप तो किया है, इतना मैंने अपना मेहनत की, लेकिन ये तो देख ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हमेशा मेकअप करें चंद्र स्वर में। आप अपने जितने भी मेकअप की जो भी आपके सामान है उसको अपने चंद्र स्वर से इनहेल करके टच करें, फिर मेकअप करना शुरू करें, आपके अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। करके देखें और फिर बताइएगा भी, मैम को बताइएगा कि ये जो मैम ने हमें ज्ञान दिया है और ये काम कर रहा है, मैसेज करके जरूर बताइएगा मैम को। अब ये कहेंगे कि लेडीज के बारे में तो इतनी बातें बता रही है, जेंट्स लोगों के तो बता ही नहीं रही, इतने हमको तो बिल्कुल ही अलग कर दिया इन्होंने। तो भाई जेंट्स लोगों के लिए यही है कि अगर आपको अपने बॉस को मनाना है, आपको अपने बॉस से कुछ अपनी बात मनवानी है, तो सबसे पहले सुबह उठ के आप चंद्र स्वर में कपड़े पहने। ऑफिस जाने से पहले चंद्र स्वर में कपड़े पहने, यानी अपना ऑरा बढ़ाएं। चंद्रमा क्या है? शांत, बहुत शांत। तो इस तरीके से आपका जो अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप 100 लोगों की भीड़ में भी आप अकेले दिखाई देंगे। तो चंद्र स्वर में आप कपड़े पहने और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को आगे शुरू करें, आगे बढ़ाएं। इसमें बहुत सारे हैक्स हैं आगे मैम आप चल क्लास के। में क्या क्या करवाने वाली हैं वो बताइए। हाँ मैम, ये मेरे बिल्कुल टॉपिक खत्म होने ही बिल्कुल वाला है। हाँ, आप ये बताइए कि आप क्या चीजें और सिखाने वाली हो, कि ये तो बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। बस मैम मैं उसी पे आ रही हूँ अपना। जी। मैम वो आप कोर्स को जरा आप शेयर कर दीजिए यहाँ पर। कोर्स कंटेंट जो है ना मैम, वो कोड कर दीजिए, कंटेंट कंटेंट शेयर कर दीजिए आप। वेट 1 मिनट 1 मिनट। मेरे पास में यही है। ये है क्या? नहीं, आपके मैम शुरू में ही भेजा हुआ था। मैम आप वर्बली बता दीजिए। मैम अभी करते हैं, 1 मिनट। जी। क्या लग रहा है आपको कि क्या डेली लाइफ में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं आपके डिसीजन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, हेल्थ के लिए? तो मैम ये हमारा कोर्स कंटेंट है। इस इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वर विज्ञान क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया, और डीप में जाएंगे इसके आगे स्वर विज्ञान के बारे में। नाड़ी क्या है, टाइप्स ऑफ नाड़ी क्या होती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, और इनमें हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। जब हमारी इड़ा नाड़ी चल रही है तो कौन से काम करने चाहिए, पिंगला नाड़ी चल रही है तो कौन से काम करने चाहिए, सुषुम्ना में जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन नाड़ियों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स क्या है नाड़ियों के। हाउ टू चेक नाड़ी, वो कि मैंने आपको सिर्फ एक या दो ही तरीके बताए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके हैं जिससे कि हम अपने नाड़ी को चेक कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। और हम इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि हमारी अगर तुरंत जो ये नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, हमको सूर्य सूर्य नाड़ी में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत हम कैसे कर सकते हैं? मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खाकर भी कर सकते हैं, हम सोच कर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें आप सोच कर अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके। और
सूर्य में हमको कौन से काम करने चाहिए, चंद्र स्वर में कौन से काम करने चाहिए, सुषुम्ना में कौन से काम करने चाहिए, डेली लाइफ रूटीन चेंज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ होता है हमारा दिन की शुरुआत। जब हम सुबह उठते हैं तो यहाँ पर इस पूरे कोर्स का जो अट्रैक्शन है वो है स्वर मनोवांछित। आप कहीं भी अटके हुए हैं, आप रोड में ट्रैफिक, कहीं रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और आपको 1 घंटा हो गया, आप चाह रहे हैं कि कैसे भी मैं यहाँ से निकलूं, आप तुरंत स्वर मनोवांछित करेंगे जो कि हम इस कोर्स में सिखाएंगे आपको। आप तुरंत वहां से निकल जाएंगे, आपको ईश्वर कोई ऐसा रास्ता दिखा देंगे कि बस आप वहां से इजीली निकल जाएं। स्वर मनोवांछित से आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ में, इवन सारे काम। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप स्वर मनोवांछित से नहीं कर सकते। कोई कोर्ट केस है आपका, कोर्ट केस आप मनोवांछित करके आप कोर्ट में जाइए, स्वर मनोवांछित कर दीजिए। तो अब मनोवांछित करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले हम सुबह किस स्वर में उठ रहे हैं, कौन सा हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 15 दिन में, 3 दिन में ये सारे चेंजेस होते हैं, वो आप इस कोर्स के माध्यम से जानेंगे। डेली रूटीन कैसे चेंज करना है, एप्लीकेशंस ऑफ स्वर विज्ञान, मनोवांछित स्वर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वर मनोवांछित होता है, हम मन की इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को लाइफ में पा सकते हैं। तत्व, तत्व कौन कौन से होते हैं यहाँ, जैसे कि आप पुराने जमाने में क्या अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे योगी लोग हैं कि वो बता देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का समय आ गया है। तो वो स्वर देख लेते हैं कि किसका स्वर कौन सा चल रहा है और उसके पास कितना टाइम है इस वक्त। तो वो तत्वों की पहचान से, ये कोर्स का अट्रैक्शन है। सबसे लास्ट में हम जब आप सारी चीजों को सीख जाएंगे, अलाइन करना, तत्वों से हम अपने स्वर को अलाइन करके हम उसकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इवन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उसको भी रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्पान बढ़ा सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से, यानी तत्वों को पहचान करके। एप्लीकेशन ऑफ तत्वास, तत्व के कौन से तत्व में हमें कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि घर में कि नई बहू आई है और उसका घर गृह प्रवेश हो रहा है और फायर एलिमेंट में उसने गृह प्रवेश कर लिया, सोचिए क्या होगा। तो ये आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके बच्चों की लाइफ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर की भाषा क्या है, आपका बॉडी क्या कह रही है और आपको आगे कैसे उसको सही करना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि सास बहू के पास जाएगी और वो कहेगी भैया पहले दिखा तेरा सर कौन सा चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम उसको कोई एक तरीके हैं जिससे हम उन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। अभी अ, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल, हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। सक्सेस मीटिंग, आपकी मीटिंग हो रही है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, कैसे उस मीटिंग को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। सामने वाले के पास हमें किधर बैठना है, हमें किधर फेस करना है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सामने वाला आपकी बात माने, आपको क्या करना चाहिए। इंटरव्यू में, एग्जाम में, यूज फॉर स्टडीज, स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स को अगर कोई थ्योरी पढ़ रहा है, उसको मतलब हिस्ट्री पढ़ रहा है मान लिया, तो उसको कौन सा स्वर एक्टिवेट करना चाहिए। अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है एक लॉजिकल पोर्शन सब्जेक्ट है, दोनों में ही वो कौन सा एक्टिव करे स्वर को, जिससे कि उसकी माइंड काम करना शुरू करे, उसका काम आगे बनना शुरू करे। बच्चे की एबिलिटी, अगर कोई बच्चा, आपको लगता है आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है पढ़ने में, तो आप उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं उसके स्वर को अलाइन करके, उसको सही गाइडेंस देकर। रोल ऑफ स्वर इन डेली रूटीन, डेली रूटीन में सबसे बड़ा हमारा किचन, लेडीज के लिए किचन सबसे बड़ा हैक होता है। हम अपनी किचन की जो चीजें हैं, जैसे कि मान लिया ऑयल घर में, तो हम
ऐसा कौन सा स्वर एक्टिव करें जिससे कि घर में कंजप्शन कम हो, ऑयल कम हो, यूज हो, ऑयल कम यूज हो, आटा कम यूज हो, या आपने जो भी यहाँ पर चीजें लगाई हैं, जो यूज की हैं, वो सभी के लिए पूरी पड़ जाए, कम ही ना पड़े। इसी तरीके से जेंट्स लोग हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस हम अपनाएं, कौन सा स्वर एक्टिव करें जिससे कि फ्यूल हमारा कम यूज हो, व्हीकल्स में फ्यूल कम हो। कोई खोई हुई चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिसिंग पर्सन कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम स्वर के माध्यम से बता सकते हैं। हमारे क्वेश्चन जो खुद के अपने मन में चल रहे हैं, उनका आंसर यस होगा या नो होगा। करियर में, बिजनेस में, लाइफ पार्टनर सिलेक्शन में, आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं या किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, वो बात बनेगी या नहीं बनेगी, या हमारी बात बन जाए तो हमको कौन सा स्वर एक्टिव करके घर से निकलना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स में आपको मिलेंगी और आप उसमें सीखेंगे ही। स्वर से हम कौन सी चिकित्सा कर सक क्या करें, अपने एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें चिकित्सा खुद कर सके, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाए, अपने क्लाइंट्स को, अपने एनिमीज को किस तरीके से हम अपनी लाइफ से दूर भगाएं या उनको अपने फेवर में कर लें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वर इन चाइल्ड बर्थ। आप किसी मतलब हस्बैंड वाइफ को बच्चे की प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको कौन सा स्वर एक्टिव करना चाहिए, कौन सा स्वर मेल का हो, कौन सा फीमेल का हो, जिससे कि चीजें उसकी अलाइन हो जाएं और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारे नक्षत्र, तिथि और वार क्या होने चाहिए जिससे कि हमारे काम बनने शुरू हो जाएं। एनर्जी डिटर्मिनेशन यूजिंग स्वर, हमको अपनी एनर्जी को पूरे दिन हम काम कर सकें, एक्टिव बिना आराम किए हम पूरे दिन काम करें, ऐसा हमको क्या करना चाहिए। लाई डिटेक्शन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ स्पान, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, और मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन और रिलेशनशिप है। तो ये पूरा कोर्स कंटेंट है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी है जिससे कि आपके किसी भी एंगल से कोई चीज ना बने, हर चीज आपको मिलेगी, बस आपको प्रैक्टिकली उसको अलाइन होना है अपनी एनर्जी से। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो मैंने समझाई आज पसंद आई होंगी। पूरी कोशिश रही है आपको समझाने की, और आपको प्रैक्टिकली मैंने चेंज भी किया है। और कोशिश करें आप अपने दिन की शुरुआत जब करें, आपका जो स्वर चल रहा है उसी पैर को अपने जमीन पर रखें। हालांकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके आगे भी है, बस जब मैं जा रही आज यहाँ कोर्स के माध्यम से हम यहाँ जुड़े हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अपना पहला दिन, शुरुआत, दिन की शुरुआत आप जो है अपने स्वर को चेक करें। स्वर को चेक करने के बाद जो स्वर आपका चल रहा है उसी कदम को जमीन पे रखें, फिर अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना गाइस, टाइम आपके लिए मुझे। ये बहुत नई चीज, बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इतना जबरदस्त कोर्स कंटेंट जिसमें एक भी पार्ट छोटा नहीं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे कि करियर जॉब के लिए है, मेन के लिए, विमेन के लिए, किसी के लिए भी है। तो डेली रूटीन लाइफ को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने स्वर को देखते हुए। मैम, ये आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। हाँ जी मैम। आप अपनी लाइफ को स्वर के माध्यम से बैलेंस करके स्टार्ट कर सकते हैं। कब से? सुबह आंख खुलने के साथ ही। तो इस मार्वलेस क्लास को हम लेकर के आ रहे हैं 13 जुलाई, कमिंग मंडे से। टाइम रहेगा इसका 8 PM। टोटल इसमें क्लासेस होंगी 12 क्लासेस। 12 क्लासेस होंगी, बट इसके आपको 3 वीक्स दिए जाएंगे, क्योंकि हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद में
हम आपको बीच बीच में ब्रेक देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। वो क्यों देंगे? ताकि आपको कुछ चीजें सिखा करके आपको प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। 3 to 4 क्लासेस एक वीक में होंगी। डे शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। इस यूनिक कोर्स को हम बहुत कम प्राइस में, ताकि आप इसको सीख सकें, इसका प्राइस 15,000 से स्टार्ट है। मोस्टली 9999 पर रहता है, और हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 12 क्लासेस 5555 में, 5,555 रुपीज में। टोटल 12 क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसका PDF, आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसमें कभी भी आपका, और वो लाइफ लॉन्ग के लिए एक्टिव रहता है। क्लासेस भी आपके पास, जो रिकॉर्डिंग भी है उसका एक्सेस लाइफ लॉन्ग है आपके पास में, वो आपको लाइफ लॉन्ग दी जाएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है उसमें ऑलरेडी आप कभी भी उस क्वेश्चन को आप पुट कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको एक ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं। आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, आप किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। आपको जो पेमेंट शेयर करनी है वो आपको इस नंबर पर, और ये स्कैनर सामने है, इसकी डिटेल पर करनी है। अभी आपको सिर्फ नंबर 1 की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, 1,000 रुपीज में अभी आपको अपनी सीट बुक करनी है। रेस्ट अमाउंट आप जो करना चाहता है वो कर सकता है। 1,000 रुपीज दे करके आप अभी अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और रेस्ट अमाउंट आप ड्यूरिंग क्लासेस और बिफोर क्लास आप इसे पे कर सकते हैं। स्कैनर आपके सामने है, डिटेल आपके सामने है। कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट के बाद में, जिस नंबर से आपके पास में मैसेज आया है, उस पर आप पेमेंट डिटेल और अपना नेम जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपको सही नेम के साथ में ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। क्लास के रिगार्डिंग किसी का भी कोई क्वेश्चन है क्या? तो 12 क्लासेस को हम लेकर के आ रहे हैं 13 जुलाई। और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट आप इस क्लास को करके बन सकते हैं। अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन को आप बैलेंस कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने अभी बताया। प्लीज नेम जरूर शेयर कीजिए। पेमेंट रिसीव हो रही है, और फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बोनस है कि हम उनकी कुंडली बना करके देंगे। फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स वो अपनी डिटेल जब शेयर करेंगे तो हम उनकी कुंडली बना करके देंगे विद योर क्वेश्चंस। आपकी पेमेंट के बाद में कल टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपकी डिटेल कलेक्ट करेगी, और आपको नेक्स्ट 5 ईयर प्रिडिक्शन के साथ में इस कोर्स का बेनिफिट है फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए, कि उनकी कुंडली बना करके दी जाएगी। तो डिटेल हम आपसे कल लेंगे। अभी आप पेमेंट करके अपना नेम शेयर कर दीजिए। रिगार्डिंग क्लास अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रात 12 बजे तक का टाइम आपके पास में है, बट 5 पार्टिसिपेंट्स वाला, 5 स्टूडेंट्स वाला, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स वाला क्राइटेरिया उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप रात को देर से पेमेंट करते हैं और आप कहेंगे कि मैम कुंडली, तो फर्स्ट 5 में आपको आना है। ऑल राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में। 13 को क्लास का टाइम रहेगा 8 PM, और 1 आवर प्लस की क्लास रहेगी ये। तो अपने डिनर से, अपने ऑफिस से आप फ्री होकर के आराम से बैठें।
तो हम चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं, नहीं तो आपके सारे ही क्वेश्चन का जवाब आपकी कुंडली में दिया जाएगा। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।